गिव देम अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो आपके रोहित शर्मा और मैनेजमेंट है ना, द्रविड, आई थिंक इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि दे टेक ब्लंट डिसीजन, आपके मेन प्लेयरों को रेस्ट देते हैं और बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनके जितने भी आपने नाम लिए लड़कों के, सरफराज हो गया जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो हो गया, जडेजा हो गया, अश्विन हो गया। अश्विन को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि 500 विकेट लेना टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल काम है एंड ही डिज़र्व। और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं, अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके साथ साथ उनको एडवांटेज है बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आई थिंक ही डिज़र्व टू गेट 500 विकेट्स बिकॉज जब हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट अल्लाह ज़रूर देता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन 5 मेन प्लेयर्स की बिहाफ पे उन्होंने रिप्लेसमेंट्स रखी हुई थी, और वो रिप्लेसमेंट जो है वो उन प्लेयर्स से भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है जो डेब्यू करने वाले और जो उन्होंने रिप्लेस जिसके साथ किया है। तो ये वाकई मैनेजमेंट को दाद जाएगी, और इंडिया वालों को भाई मुबारकबाद बहुत बहुत सीरीज जीतने की। 3-1 से सीरीज जीती है, और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज जो है ना वो 4-1 जानी चाहिए। अब इंडिया को अगला मैच भी जीतना चाहिए, डिजर्व करते हैं। हाँ, देखो ये जो सीरीज जीती है, ये पूरी की पूरी सीरीज मैं डेडिकेट करता हूं यंग इंडियन टैलेंट को। वो यंग इंडियन टैलेंट जिसके पास कोई बहुत ज्यादा, जैसे अभी आपने कहा कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कमाल का टेम्परामेंट, कमाल की रेजिस्टेंस, कमाल की स्किल्स दिखाई हैं यंगस्टर्स ने, और जो पेशेंस एग्रेशन का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दिया है। हमें एक से ज्यादा स्टार्स मिल गए हैं इस सीरीज के अंदर, और ये सीरीज में बड़े बड़े खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिनके ऊपर अक्सर टीम इंडिया डिपेंड करती थी, वो डिपेंडेबल प्लेयर्स टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भारत ने इंग्लैंड को रांची के चौथे टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया, और इस हार के बाद भारत ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम पर करवा लिया है। ऐसे ही कल इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच हारा, उनके ऊपर चारों ओर से क्रिटिसिज्म हो रही है। इसमें इंग्लैंड के पूर्व स्पिनिंग कोच सकलेन मुश्ताक भी कूद गए, जहां पर उन्होंने कहा कि बेसबॉल इंग्लैंड के लिए सूट करता है और इंग्लैंड के कंडीशन में उसको अपनाया भी जा सकता है। पर जैसे ही इंग्लैंड की टीम सब कॉन्टिनेंट या न्यूजीलैंड जैसे देशों में आकर क्रिकेट खेलती है, वहाँ पर बेसबॉल का महत्व इतना नहीं रह जाता है। जहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में बॉल स्पिन करता है और बाउंस भी उतना नहीं मिलता है, और न्यूजीलैंड में बॉल सीम और स्विंग होता है, वहाँ पर भी बेसबॉल खेलना मुमकिन नहीं है। पर यही टेम्पलेट से इंग्लैंड भारत में आया, बल्कि उन्होंने पहले मैच भी जीत लिया और उनको लगा कि वो भारत को रौंद देंगे। पर जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया और बाद में कि तीनों मैच जीत लिए, इसे पता चल गया कि इंग्लैंड का बेसबॉल भारत में नहीं चलेगा। जहां पर इसकी झलकियां जो रूट ने चौथे टेस्ट मैच में दी थी, वो अपने हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, और इसलिए वो चौथे टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा सके। पर पहले 3 टेस्ट मैच में उनकी हालत ऐसी थी कि वो आकर ही अटैक करना शुरू कर दिए थे और उनका विकेट बड़े सस्ते में जा रहा था। यही बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि बेसबॉल भारत में चलने वाला नहीं है, और इसलिए मजबूरन में इंग्लैंड को अपने गेम को चेंज करना पड़ा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो बेसबॉल इंग्लैंड में बहुत सूटेबल है, न्यूजीलैंड में सूटेबल है, वहाँ की पिचें बहुत अच्छी हैं। इंडिया, पाकिस्तान और एशिया में बेसबॉल इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपको बेसबॉल खेलने के साथ साथ अपने डिफेंस पे बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंडिया और एशिया में जो बंदा भी स्कोर करेगा वो 2-3 चीज़ों पे उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा एज ए बैट्समैन। वो एक तो उसको अपने डिफेंस पे, और दूसरा स्वीप शॉट स्पिनर्स के खिलाफ आनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। और बेसबॉल क्रिकेट एज ए सेट बहुत अच्छी बात है, अपनी क्रिकेट खेलते हैं, मगर दी एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड और ऐसी पिचों पे खेला जा सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिन या स्विंग ना हो रहा, फ्लैट पिचें हो तो बेसबॉल चल जाएगी। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इंडिया को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बहुत स्मार्ट और बड़ी मैथमेटिक क्रिकेट खेली है। डिफरेंट है उस्मान, और बहुत हाईली रेट करूंगा मैं इस सीरीज की विन को,
पिछली सीरीज की विन से ज्यादा हाईली रेट करूंगा। उसकी वजह यह कि ये जो सीरीज जीती है, ये पूरी की पूरी सीरीज मैं डेडिकेट करता हूं यंग इंडियन टैलेंट को। वो यंग इंडियन टैलेंट जिसके पास कोई बहुत ज्यादा, जैसे अभी आपने कहा कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कमाल का टेम्परामेंट, कमाल की रेजिस्टेंस, कमाल की स्किल्स दिखाई हैं यंगस्टर्स ने, और जो पेशेंस, एग्रेशन का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दिया है। हमें एक से ज्यादा स्टार्स मिल गए हैं इस सीरीज के अंदर, और ये सीरीज में बड़े बड़े खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिनके ऊपर अक्सर टीम इंडिया डिपेंड करती थी, वो डिपेंडेबल प्लेयर्स टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में ये जो युवा खिलाड़ी जिनको आप कहते हैं यंगस्टर्स जो हैं, इन्होंने वो कर दिखाया है कि जो शायद रिसेंट पास्ट में इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो हाल हुआ जैसे बांग्लादेश की टीम नहीं करती, हर बड़ी एंड तक पहुंच के एकदम आके एंड पर हार जाती। यार देखे, प्लानिंग बहुत जबरदस्त इंडिया ने की हुई थी। उसके अलावा इंग्लैंड के हर प्लेयर के खिलाफ मुझे प्लानिंग नजर आई है, आइडियाज नजर आए हैं। उन्होंने प्लानिंग की हुई थी किस तरह किसको आउट करना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन 5 मेन प्लेयर्स की बिहाफ पे उन्होंने रिप्लेसमेंट्स रखी हुई थी, और वो रिप्लेसमेंट जो है वो उन प्लेयर्स से भी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है जो डेब्यू करने वाले, और जो उन्होंने रिप्लेस जिसके साथ किया है। तो ये वाकई मैनेजमेंट को दाद जाएगी, और इंडिया वालों को भाई मुबारकबाद, बहुत बहुत सीरीज जीतने की। 3-1 से सीरीज जीती है, और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज जो है ना वो 4-1 जानी चाहिए। अब इंडिया को अगला मैच भी जीतना चाहिए, डिजर्व करते हैं। तो देखो अब्दुल्ला भाई, इस सीरीज के अंदर आपने देखा कितना नया टैलेंट उभर कर आया है। ध्रुव जोलो जो कि शानदार किस्म के प्लेयर उभर कर आए, मैन ऑफ द मैच भी बने, एक इनिंग्स में शानदार उसने बल्लेबाजी की, आज उसने नॉट आउट किया। अब ये देखें कि एक मैच में सरफराज खान ने बताया, इस मैच में ध्रुव ने बताया, सिवाय एक रजत पाटीदार के सबने परफॉर्मेंस करके दिखाई, और बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बॉलिंग तो इनकी शुरू से अच्छी थी। मुझे भाई स्पिनर्स का किरदार, अश्विन बिलखुसूस आप किस तरह से देखते हैं? लीड कर रहे हैं उनकी अभी भी स्पिन बॉलिंग बैटरी को, 500 से ज़ायद विकेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ले लिए हैं। फिर इस सीरीज़ में विराट कोहली भी नहीं थे, केएल राहुल भी ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए हैं, और उसके साथ साथ बुमराह भी इस मैच में नहीं थे, फिर शामी भी नहीं थे। तो ये जो प्लेयर्स, नए प्लेयर्स आए हैं, जुरैल ने बड़ा अच्छा खेला, सरफराज भी खेले, फिर शुभमन गिल ने भी 100 किया। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में भी सीरीज़ जीतना, ये किस हद तक आपके ख्याल में उनके लिए इत्मीनान बख्श है? गिव देम अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये जो आपके रोहित शर्मा और मैनेजमेंट है ना, द्रविड, आई थिंक इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि दे टेक ब्लंट डिसीजन, आपके मेन प्लेयरों को रेस्ट देते हैं और बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इनके जितने भी आपने नाम लिए लड़कों को, सरफराज हो गया जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो हो गया, जडेजा हो गया, अश्विन हो गया। अश्विन को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि 500 विकेट लेना टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल काम है, एंड ही डिज़र्व। और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं, अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके साथ साथ उनको एडवांटेज ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आई थिंक ही डिज़र्व टू गेट 500 विकेट्स, बिकॉज जब हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट अल्लाह ज़रूर देता है आपको। सेकंड बात, ये जो चेंजिंग करते हैं ना आप सीनियर प्लेयर को, और ऐसे लड़कों को लेके आते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, इससे बेंच स्ट्रेंथ पे जो भी लड़का बैठा होगा वो अपनी अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव तरीके से सोच रहा होगा, टीम का सोच रहा होगा। सो आई थिंक इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, दे प्लेड ए वेरी स्मार्ट क्रिकेट। जब भी उनको चेंज की ज़रूरत होती है वो चेंज भी करते हैं, दे डोंट रिलाई ऑन कपल ऑफ प्लेयर्स, एंड दैट्स वाई यू become a very very good team, because you don't trust on 1 or 2 players, you trust on bench strength also.